2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इसे लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगाई है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कर्नाटक में राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में राहुल गांधी को 3 बार कोर्ट में पेशी हुई। अदालत में इस मामले को लेकर कर्नाटक के कोलार के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण को रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्ड के बयान दर्ज किए गए। हालांकि सूरत में इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि चुनावी रैली में क्या कहा वह उन्हें याद नहीं है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। उन्हें इस मामले में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। इस मामले में दोषी को 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान होता है। इस मामले को लेकर पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से समाज में मोदी समुदाय के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंची है। गुजरात भाजपा के नेता के आरोप और तथ्यों सबूतों के आधार पर सूरत की कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत में 23 मार्च को फैसला सुनाया गया था। अब सवाल उठता है क्या राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो आपको बता दें, इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल के पास क्या रास्ते बचे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 की उपधारा 3 के तहत यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 8 की उपधारा 4 कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। उनके पास 3 महीने का समय होता है। इस दौरान यदि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं तो उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती है। यदि वह अपील नहीं करते हैं तो 3 माह बाद उनकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाती है। हालांकि जुलाई 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8(4) के तहत मिली छूट को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो दोषी करार होते ही उनकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि इस प्रोसेस को पूरा करने में लोकसभा सचिवालय को कुछ समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खतरे में है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि उन्हें अब तभी राहत मिल सकती है जब ऊंची अदालत दोषसिद्धि पर रोक लगा दे। सिर्फ सजा पर ही रोक लगाना काफी नहीं है। ऐसे में अब राहुल को सिर्फ सजा के खिलाफ
अपील दायर करने से ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि सजा याफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दोष सिद्धि के खिलाफ अपील कोर्ट स्पेसिफिक स्टे ऑर्डर दे, यानी सजा पर रोक नहीं बल्कि दोष सिद्धि पर रोक लगा दे, तब ही राहुल की संसद सदस्यता जाने से बचेगी। अपील कोर्ट यदि ये कहे कि हम सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा पर रोक लगाते हैं तो ये जमानत मिलने जैसा है। राहत तब मिल सकती है जब अपील कोर्ट दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दे। ऐसी कंडीशन में राहुल लोकसभा सांसद बने रह सकते हैं, और यदि सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो राहुल को 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप रहें